हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है यूपी होम गार्ड का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक हम पहले ऑलरेडी एक वीडियो में करा चुके हैं। आज हम इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेकेंड पार्ट जो है 51 से लेकर 100 तक कराएंगे। ठीक है, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है आपको इजीली मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, वो है 51 से लेके 100 तक। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वर्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि महाराष्ट्र राज्य जो है अनूठी वर्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। ऑप्शन ए समुद्री जल के तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी है अत्यधिक मछली पकड़ना, ऑप्शन सी है तेल का रिसाव या ऑप्शन डी है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण होगा। ठीक है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिनका उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई है। ऑप्शन ए वाराणसी से, ऑप्शन बी प्रयागराज से, ऑप्शन सी नोएडा से या ऑप्शन डी लखनऊ से। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 53 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि लखनऊ जो शहर है उत्तर प्रदेश का, वहीं से जो है चिकनकारी जो एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण ... है। ऑप्शन ए वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण, ऑप्शन बी जल वाष्प की उपस्थिति, ऑप्शन सी श्वेत प्रकाश का प्रकीर्ण यानी बिखरना, या ऑप्शन डी वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वायु के अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने दोस्तों, वो है कि रमन सुब्बाराव जिसका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे। ऑप्शन ए हॉकी से, ऑप्शन बी फुटबॉल से, ऑप्शन सी टेबल टेनिस से, या ऑप्शन डी क्रिकेट से। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि रमन सुब्बाराव जो हाल ही में जिनका निधन हो गया वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने, निम्नलिखित दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिया है, इसके माध्यम से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है कि जनहित याचिका अधिस्थिति यानी लोकस स्टडीज के नियम का विस्तार करती है, और बी में दिया है जनहित याचिका यानी PIL में पत्र काव्यगत एपिस्टोलोटरी क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया गया है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ए बी दोनों सही है, ऑप्शन बी है ए सही है लेकिन बी गलत है, ऑप्शन सी है ए और बी परस्पर अनन्य है, ऑप्शन डी ए और बी गलत है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी पांडुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या ऑप्शन डी चंडीगढ़। बताएं
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 57 का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो जनसंख्या घनत्व है वह भारत में सबसे कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58 कि भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1966 में या ऑप्शन डी 1976 में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 58 का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1966 में जो है आपका भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था। कौन से सन में? तो 1966 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए अवध में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी बंगाल में या ऑप्शन डी बॉम्बे में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, वो होगा आपका बॉम्बे में। ठीक है, कि परमहंस मंडली की जो स्थापना की गई थी वो बॉम्बे में 1849 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर आगे चले और बात करें हम, तो आपके सामने है 60। जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार ... के साथ दंडित किया जाता है। ठीक है, इसके तीन दिए हैं कथन और इसके माध्यम से बताना है कि कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, पहला कथन है कि 6 महीने तक की कैद, बी है 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना, और सी में दिया है कि 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों से। ठीक है, अब बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 महीने तक की कैद की सजा सुनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 61। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यानी त्वरित यूट्रोफिक्शन है? ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण या ऑप्शन डी मृदा प्रदूषण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका जल प्रदूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 62 कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 5 या ऑप्शन डी भाग 4। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्ता, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा ए लाइफ मिस स्पेंट जो पुस्तक है लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64 कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे? ऑप्शन ए डी सुब्बाराव, ऑप्शन बी चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, ऑप्शन सी शशिकांत दास या ऑप्शन डी उर्जित पटेल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख जो थे 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 65 है कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति का कब घोषित की गई थी? ऑप्शन ए मार्च 2002 में, ऑप्शन बी जुलाई 2000 में, ऑप्शन सी जनवरी 2004 में या ऑप्शन डी मार्च 2004 में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 65 का?
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि जुलाई 2000 में जो है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी संदूरा, ऑप्शन सी सबंधरा, ऑप्शन डी चिन्नम्मा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका बांसवाड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 52वां, ऑप्शन बी 54वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 42वां। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भरतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन को, ऑप्शन सी सूरदास को, या ऑप्शन डी मिर्जा गालिब को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 69 है आपके सामने कि जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य विधायिका, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल के द्वारा, या ऑप्शन डी जिला समाहर्ता यानी कलेक्टर के द्वारा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि राज्य विधायिका के द्वारा जिला योजना समिति की संरचना की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने कि वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर यानी बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच के यूरोपीय संघ के बाहर सदस्यों को एक साथ लाता है? ऑप्शन ए यूरोपीय परिषद, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी द थ्री सीज इनिशिएटिव, या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द थ्री सीज इनिशिएटिव जो है आपको एड्रियाटिक सागर और बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच के यूरोपीय संघ के बाहर सदस्यों को एक साथ लाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है? सॉरी गाइज, BRI बोलना था तो आरबीआई प्रोनाउंस हो गया, वेरी सॉरी। ठीक है। क्वेश्चन है 71 कि BRI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए बेल्ट एंड रिपब्लिक इंडस्ट्री, ऑप्शन बी बेल्ट एंड रिसोर्स इनिशिएटिव, ऑप्शन सी है बेसिक एंड रोड इनिशिएटिव, या ऑप्शन डी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा कि BRI का पूर्ण रूप जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 72 ... विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं? ऑप्शन ए स्कैनिंग, ऑप्शन बी साइबर स्टॉकिंग, ऑप्शन सी स्पीयर फिशिंग, या ऑप्शन डी स्पैमिंग। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका स्पीयर फिशिंग के द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति को साइबर सुरक्षा से संबंधित जो है अगर कोई गलत काम करता है तो उसको खतरे में डालती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वो है आपका NHRC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेचुरल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, या ऑप्शन बी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, ऑप्शन सी है
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, या ऑप्शन डी है नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स कमीशन इंडिया। बताएं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया NHRC का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपके सामने कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन ए युवा, ऑप्शन बी दृष्टिविहीन, ऑप्शन सी महिला, या ऑप्शन डी बच्चे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका युवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75 कि ... अनुसंधान विधि या उत्तरदायित्वों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी एक्शन, ऑप्शन सी गुणात्मक, या ऑप्शन डी मिश्रित। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका कि गुणात्मक अनुसंधान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। ऑप्शन ए तांडव, ऑप्शन बी त्रिनेत्र, ऑप्शन सी सक्षम, या ऑप्शन डी रुद्रम। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका रुद्रम जो है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान में उड़ान भरकर कौन सी अनूठी उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शन ए राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनना, या ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनना, ऑप्शन सी सबसे लंबी अवधि तक लड़ाकू विमान में उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाना, या ऑप्शन डी है लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए पंकज जैन, ऑप्शन बी पुलक घोष, ऑप्शन सी रंजना प्रकाश देसाई, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष जो है रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि न्यूयॉर्क स्थित प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 16वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक किसे नामित किया गया है। ऑप्शन ए HDFC बैंक को, ऑप्शन बी DBS बैंक को, ऑप्शन सी बैंक ऑफ चाइना, ऑप्शन डी MUFG बैंक को। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 79 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका DBS बैंक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन कर्नाटक के किस गांव में किया। ऑप्शन ए बदामी, ऑप्शन बी मेथागल, ऑप्शन सी हम्पी, या ऑप्शन डी आईहोल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका मेथागल में किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 81 कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। ऑप्शन ए रस कुक, ऑप्शन बी डेनिस किमेटो, ऑप्शन सी केनेनिसा बेकेल, या ऑप्शन डी सियास लेम्मा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होंगे रस कुक जो है अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है आपके सामने कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, या ऑप्शन डी गोदावरी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 82 का।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारतीय की सबसे लंबी नदी, ठीक है, का नाम है। क्वेश्चन नंबर 83 है आपके सामने कि वर्ष ... में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1998 में या ऑप्शन डी 2006 में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि 2006 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके सामने कि वर्ष 2025 में लखनऊ को यूनेस्को के किस रचनात्मक शहर श्रेणी में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए साहित्य का शहर, ऑप्शन बी संगीत का शहर, ऑप्शन सी शिल्प और लोक कला का शहर या ऑप्शन डी रचनात्मक पाक कला का शहर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 84 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका रचनात्मक पाक कला का शहर। क्वेश्चन नंबर 85 है कि कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया ने 92 वर्ष की आयु में फिर से चुनाव जीतकर कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए सबसे अधिक बार चुनाव जीतने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑप्शन बी सबसे वृद्ध कार्यरत राष्ट्र अध्यक्ष, ऑप्शन सी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्र अध्यक्ष या ऑप्शन डी है संविधान में सबसे अधिक संशोधन करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 85 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि सबसे वृद्ध कार्यरत राष्ट्र अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86 कि सिडनी ओलंपिक में हॉकी में भारत को ... स्थान मिला है, ठीक है। बताना है कि भारत का कौन सा स्थान होगा। ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी छठा, ऑप्शन सी 7वां या ऑप्शन डी 8वां। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि सिडनी ओलंपिक में हॉकी में भारत का जो स्थान था आपका 7वां मिला था। क्वेश्चन नंबर 87 है कि 1983 ईसा में प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था। ऑप्शन ए बीब रिचर्ड्स, ऑप्शन बी क्लाइव लायर्ड, ऑप्शन सी रिची रिचर्डसन या ऑप्शन डी मैल्कम मार्शल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 87 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्लाइव लायर्ड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 88 कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए फुटबॉल से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी कुश्ती से या ऑप्शन डी मुक्केबाजी से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है आपका फुटबॉल होगा कि सुनील छेत्री का संबंध जो है आपका वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 89 कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भव्य जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। ऑप्शन ए सोनभद्र में, ऑप्शन बी बलरामपुर में, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर में या ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका कि बलरामपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नो पॉल्यूशन जोन बनाने के उद्देश्य से किस शहर में केवल इलेक्ट्रिकल वाहनों यानी ईवीएस के प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए ताज ट्रेपेजियम जोन, ऑप्शन बी राम मंदिर परिसर, ऑप्शन सी नैमिषारण्य, ऑप्शन डी बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है
कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पेडोजेनेसिस, ऑप्शन बी है पेडोलॉजी, ऑप्शन सी है जियोलॉजी या ऑप्शन डी है क्लाइमेटोलॉजी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 91 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मृदा के अध्ययन को जो है पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है आपके सामने। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत किस मृदा का है। ऑप्शन ए तराई मृदा, ऑप्शन बी भंवर मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा या ऑप्शन डी है बुंदेलखंडीय मृदा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किस वर्ष और कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए 1972 लखनऊ में, ऑप्शन बी 1972 प्रयागराज में, ऑप्शन सी 1981 लखनऊ में या ऑप्शन डी 1981 प्रयागराज में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1972 प्रयागराज में गठन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 95 कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पुरुषों के लिए कौन सा है। ऑप्शन ए खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ऑप्शन सी लक्ष्मण पुरस्कार या ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लक्ष्मण पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पुरुषों के लिए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कुल कितने मंडल यानी संभाग है। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 4। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल जो मंडल है आपके वो 18 है। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 97। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी UPSSF का गठन किस बल की तर्ज पर किया गया है। ऑप्शन ए NDRF, ऑप्शन बी STF, ऑप्शन सी CISF या ऑप्शन डी UPATS। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी CISF। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 98। उत्तर प्रदेश का GSDP भारत की DGP के लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश के दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन ए 5.2%, ऑप्शन बी 7.5%, ऑप्शन सी 9.2% या ऑप्शन डी है 10.5%। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 9.2% के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 99 कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्तमान में पात्र बालिकाओं को कुल कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 25,000 या ऑप्शन डी 50,000। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका 25,000 जो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जो है बालिकाओं की जो राशि है वो 25,000 रुपया प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल वन कार्बन स्टॉक में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान रहा है।
ऑप्शन ए 1.12%, ऑप्शन बी 1.62%, ऑप्शन सी 3.80% या ऑप्शन डी है 6.24%। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो होगा आपका 1.62% होगा। ठीक है, और इस तरह आपका जो है 50 क्वेश्चनों का जो सीरीज है वो कंप्लीट होता है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड, कॉलिंग्स, पीयर्स में जिनसे जुड़े हैं उनके यहाँ शेयर करें ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट से प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।